तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष ने खुद को मारे कोड़े। अन्नामलाई ने खुद को मारे 20 कोड़े। आखिर क्यों अन्नामलाई ने मारे कोड़े? नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। तमिलनाडु में बीजेपी आज तक अपना जलवा नहीं बिखेर पाई, जबकि मोदी शाह को इस बात का मलाल रहेगा कि उत्तर भारत के नेता तो बन गए, लेकिन दक्षिण में कभी भी कमल को खिला नहीं पाए। हाँ, एक एक्सेप्शन कर्नाटक में जरूर है, जबकि मोदी शाह ने अपनी पूरी ताकत केरल तमिलनाडु में लगा दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु को जीतने के लिए पूर्व आईपीएस अन्नामलाई को राज्य का अध्यक्ष बनाया और मोदी ने खुद ही कमान संभाली, लेकिन बीजेपी का कमल तमिलनाडु में खिल ना सका। लेकिन बीजेपी के तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई अपनी पार्टी को राज्य में स्थापित करने के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। जी हाँ, तो देख लिया आपने क्या कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई। बात दरअसल ये है कि अन्ना यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ रेप हुआ। पीड़ित लड़की इंजीनियरिंग की छात्रा थी और मामला तब सामने आया जब छात्रा ने खुद ही पुलिस से शिकायत की। फिर पूरा तमिलनाडु भड़क गया और विपक्षी पार्टियां डीएमके पर हमला करने लग गई। उसी को लेकर तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई काफी गुस्से में आ गए और डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खा डाली। इसीलिए उन्होंने अपने आप को कोड़े मारे। कोड़े मारने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि तमिलनाडु संस्कृति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि ये सब तमिल भूमि का हिस्सा है। खुद को कोड़े मारना, खुद को दंडित करना और खुद को मुश्किलों में डालना, ये सब इस संस्कृति का हिस्सा है। ये किसी व्यक्ति या चीज के खिलाफ नहीं है, बल्कि राज्य में हो रहे निरंतर अन्याय के खिलाफ है। और हमने अन्ना विश्वविद्यालय में जो हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि तमिल बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने प्रण लिया है कि बीजेपी की सत्ता जब तक नहीं आएगी तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही चलेंगे। अन्नामलाई ने डीएमके नेताओं पर आरोप लगाया कि जो आरोपी हैं उसकी तस्वीर डीएमके नेताओं के साथ है और आरोपी डीएमके छात्र शाखा का पदाधिकारी भी है और सत्ता पक्ष की सह पर ही अपराध को अंजाम दे रहा है और धमक की वजह से ही पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं अन्नामलाई के आरोपों पर कानून मंत्री एस रेगुपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले का आरोपी द्रमुक का सदस्य नहीं है। पुलिस का मानना है कि 37 साल का आरोपी पहले से ही 10 मामलों से वांछित है। आरोपी ज्ञान शेखरन ने पीड़िता को धमकाया था और कहा था कि जब भी वे उसे बुलाए उसे मिलने आ जाए। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना पर संज्ञान लिया और इसकी कड़ी निंदा की है, लेकिन राजनीति इस पर जारी है। अब ये राजनीति कहां तक जाती है और कहां जाकर रुकती है किसी को मालूम नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे तमिल राजनीति गरमाई हुई है और बीजेपी कड़ा विरोध कर रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है और आगे की रणनीति कहां जाकर रुकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।